महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जो है कि मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी नहीं आ रही थी, तो इन्फॉर्मेशन भी चालू कर रहे हैं। एक दिन स्टोरी, एक दिन इन्फॉर्मेशन और ब्लॉग, क्योंकि मेरा एक ही चैनल है, इसी पे सब कुछ आना है। तो एक टॉपिक था, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और वो टॉपिक ये थी कि मतलब बैंक से कैसे बात करें, लोन के लिए कैसे अप्लाई करें गाड़ी लेते टाइम, या नॉर्मल आप किसी टाइम पे भी गाड़ी लेने जाते हैं, कौन सी भी गाड़ी रहे, बाइक है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं, सबके लिए ये चीज़ है कि मतलब हम बैंक को कैसे अपना जो है लोन के लिए बैंक में कैसे बात करें, हम हमें किस बेसिस पे लोन देते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कितना हमको पैसा जमा करना पड़ता है गाड़ी लेने के लिए, क्या क्या चीज़ होती है, फंडिंग, डॉक्यूमेंट एंड सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपका जो है वो बहुत सा चीज़ लगता है, डिपेंड करता है आप कितना लोन ले रहे हैं। जैसे कि अभी आपको फंडिंग सबसे कम करानी है। जैसे कि अब लोन मुझे लेना है 10 लाख, और मेरी गाड़ी की कीमत है सिर्फ़ और सिर्फ 11 लाख, और मुझे 10 लाख की लोन लेनी है। तो उस केस में आपसे डॉक्यूमेंट में मांगा जाएगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, R1, और उसके बाद जो है आपसे मांगा जाएगा, वो भी 3 साल का लेंगे। आप जब गाड़ी ले रहे हो उससे 3 साल पहले तक की आपका वो होना चाहिए, और GST चाहिए। और उसके बाद आपका कोई एक लीगल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जैसे उसमें आपके घर के कागजात हो सकते हैं, खेत के कागजात हो, घर का कागजात तो नहीं, खेत का जो है वो खतौनी हो सकता है, या लाइट बिल हो सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नॉर्मल हो गया, पर एक जो कि मतलब आपको उनको पता होना चाहिए कि आप इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसके लिए आपको ITR, GST, लाइट बिल या खेत की खतौनी, और उसके बाद जो है आधार और पेन, बैंक पासबुक और चेक बुक, इतना चीज़ आपका इस टाइम पे लगता है। तो इसमें से जैसे कि आपकी फंडिंग ज़्यादा है तो ITR और GST इनकम कर लीजिए। ये हो गए डॉक्यूमेंट। अब उन्होंने वो जो बैंक है आपसे क्या क्या पूछेगी, आपकी इनकम पूछेगी कि आपका इस धंधे के सिवा कोई, जैसे सरकारी बैंक्स के लिए है, प्राइवेट बैंक तो कैसे भी लोन दे देगी। सरकारी से लोन लेने में ये फ़ायदा है कि आपको कम इंटरेस्ट, थोड़े से जो है कि मतलब सहूलियत मिल जाती है कि किस्त विस्त नहीं जाता है, तो बैंक उतना परेशान नहीं करती सरकारी। और जो है प्राइवेट बैंक वो बहुत परेशान करती है, किस्त टूटने के बाद। इस महीने की मेरी टूट चुकी है, 10 दिन लेट हो गया है, तो ये चीज़ है। तो सरकारी बैंक ये सारा चीज़ करेगी, घर पे आके सर्वे करेगी, अगल बगल के लोग से भी पूछेगी कि आप वो क्या करते हैं और क्या है। अगर बगल बगल वालों ने आपके बारे में गलत सलत चीज़ें बता दी तो भी आपको लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया। और बैंक जब आपसे पूछे कि आपको मतलब क्या करते हैं, तो आप जॉब बता सकते हैं अपना जो करते थे, वो इनकम सोर्सेस बता सकते हैं, कहाँ कहाँ से कितना आप कमाते हैं। क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं कि अगर इनकी गाड़ी नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, तो ये भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको बिजनेस लोन दे रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए इस केसेस में। तो उनसे आपको डील करना है, अपने हिसाब से आपको बात करनी है कि मेरा ये काम है, ये चीज़ था। या इस धंधे के बारे में अगर वो पूछे कि आप एकदम नए हैं, तो ये नहीं बोलना है आपको कि हम एकदम नए हैं। आप बोलिएगा इस धंधे में पहले से है, गाड़ी वड़ी लोड कराते हैं, एक गाड़ी थी पहले दूसरे के नाम पे थी, बेच दिया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है आपकी फ़ंडिंग कितना होती है वो बता देता हूँ। फ़ंडिंग, जैसे कि अब फ़ंडिंग की बात करते हैं। फ़ंडिंग जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, फ़ंडिंग का मतलब बता देता हूँ आपको। फ़ंडिंग वो होता है जैसे कि आपका जो भी अमाउंट है और पूरा टोटल, जैसे गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो होगा, तो ऑन रोड में से आपका बाकी चीज़ निकाल दिया जाएगा। आपका बचेगा क्या, गाड़ी का MRP, जो MRP होता है गाड़ी का टोटल, मतलब MRP होती है लगभग आपकी, जैसे कि गाड़ी 9 लाख की पड़ रही है तो MRP होगा वही कुछ 8 के आसपास, 8,30,000, क्योंकि 60 से 70 हज़ार रुपये इंश्योरेंस और ये सब में लग जाता है। तो जो भी MRP होगा गाड़ी का, उस MRP के ऊपर जो आपका वो है वो फंडिंग करेंगे। जैसे 8 लाख की है तो नॉर्मल कम से कम 20% फंडिंग होता है, नॉर्मल सबके लिए 20% की फंडिंग होती है। मतलब 8 दूना 16, 1,60,000 रुपये आप देंगे। और जो है ये 8 लाख में से 1,60,000 जब आप माइनस करते हैं तो आपका आता है 6,40,000 रुपये। तो 6,40,000 रुपये बैंक देगी, 1,60,000 रुपये प्लस गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन, 1 साल का इंश्योरेंस, वेयर हाउस चार्ज मतलब गाड़ी रखने का उनका जो वेयर हाउस चार्ज होता है, वो जोड़ के आपसे इतना ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना जब लेंगे तो वेयर हाउस 1,60,000 मतलब 2 लाख के आसपास, आपको 2-2.25 लाख के आसपास जो है आपको जमा करना पड़ेगा, और 6,40,000 रुपये बैंक जो है वो देगी। ठीक है, ये हो गया फंडिंग। आपको डॉक्यूमेंट बता दिया।
अब इसके बाद बात करते हैं कि लोन जब आप ले लेते हैं उसके बाद नहीं भरते हैं तो भी ये भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो हम तो रिकमेंड करेंगे कभी कर्ज ना लें, बैंक से हो, किसी नॉर्मल पीपल से हो, किसी से भी कर्ज ले ही ना। गाड़ी ख़रीदना है आप उतना कमा के ले लीजिए, आप बहुत कम से कम लोन लीजिए। जैसे कि 8 लाख की गाड़ी है तो कम से कम आप 5 लाख रुपए जमा करिए, 5 नहीं तो आधा तो जमा करिए, क्योंकि 4 लाख होगा कम EMI आएगी, कम होगा। क्योंकि जो देखिए लोग बोलते हैं कि पैसे हैं मेरे पास, मैं घर पे खड़ा, अरे भाई घर पे खड़ा करना है तो कार ले लो, फिर ऐसी गाड़ियाँ लेने की क्या ही ज़रूरत है। मैं इन सब गाड़ियों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसी गाड़ियाँ लेनी है तो आप कम से कम आधा पैसा भरेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, कम टाइम में आप किस्त भर लेंगे, गाड़ी भरते भरते भी गाड़ी एकदम फिट रहेगी, उसके बाद आप अच्छे से पैसे कमा पाएंगे। जैसे हम लोग का था कि पैसे नहीं थे और हमने गाड़ी ख़रीद ली, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये, 1,20,000 जमा किए। तो हमारा जो उस टाइम पे 8.5 लाख की गाड़ी थी, तो आप समझिए कि कम से कम हमको 6.5 लाख लोन मिला था। और 6.5 लाख का 5% जोड़ते हैं तो 6 5 30, 3 लाख रुपये, तो मतलब 3-3.5 लाख रुपये ब्याज हो जाता है। 3.5 लाख ब्याज पकड़िए और ये 9-10 लाख रुपए हमको भरना है। अभी तक हमने सिर्फ 3.5 लाख रुपए भरा है। अभी हमको 5.5 लाख रुपए और भरना है बैंक को। अभी तक मेरी गाड़ी का 1-1.5 साल होने आया, 3.5 लाख रुपए भर गया, 5.5 लाख और भरना है। 5.5 लाख भरते भरते मेरी गाड़ी की कंडीशन जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। जो मैं किस्त देता हूँ वो मुझे गाड़ी में काम करानी पड़ेगी, ये फैक्ट है। क्योंकि हम लोग सब्जी में चलाते हैं, बहुत खींच के चलाते हैं, तो यही चीज़ होता है। ये सारी जानकारियाँ होनी आपको ज़रूरी है कि मतलब ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्योंकि लोन भरते भरते गाड़ी की कंडीशन ख़त्म हो जाती है अगर सब्जी वब्जी में चलाते हैं। इसलिए आप जब जितना कम लोन लेंगे उतना गाड़ी फिट होगा और उतना अच्छा। अगर आप उसको लास्ट में बेचना चाहेंगे, आपकी गाड़ी फिट होगी तो रीसेलिंग प्राइस भी कम से कम 5.5-6 लाख रुपए हो जाएगी बेचते क्योंकि गाड़ी कंडीशन में रहेगी। तो ये चीज़ें थी, नॉर्मल सा एक वीडियो था, बताना ज़रूरी था आप सबको। और एक चीज़ ये भी था कि जब आप लोन नहीं भरते हैं तो क्या होता है, चार्ज जो लगते हैं वो अलग से लगते हैं। आपका सिविल डाउन होता है। सिविल होता है आपका जो कि पैन कार्ड से वो होता है, सिविल का फुल फॉर्म मैं भूल चुका हूँ। तो सिविल जब ख़राब हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। सिविल ठीक करने का एकमात्र तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। उसी एकमात्र तरीके से सिविल ठीक होता है आपका, फिर से ज़ीरो से अच्छा खासा हो जाएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब होगा। तो यही था कि सिविल ना ख़राब करें आप, आपको फ्यूचर में जो है वो लोन कभी नहीं मिल पाएगा अगर आपका सिविल ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोन लेते हैं तो टाइम पे भरें, सब भरें। हम लोग का तो ख़राब हो गया, जैसे तैसे अपना धंधा ऐसा है। तो चलिए बस इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।